अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस ताल्लुक़ से कि क़र्ज़ की सूरत में ज़कात का क्या हुक्म है। यानी आपने किसी शख्स से कुछ क़र्ज़ लिया हुआ है या किसी को अपना माल बतौर क़र्ज़ दिया हुआ है, इन दोनों ही सूरतों में इससे मुताल्लिक़ ज़कात के क्या अहकाम और मसाइल होते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो क़र्ज़ की दो ही सूरतें होती हैं। या तो ये सूरत होगी कि आपके ऊपर किसी दूसरे का क़र्ज़ आ रहा होगा, यानी आपने किसी से कुछ माल ले रखा है जो आपको अदा करना है, तो उसके मुतालिक क्या अहकाम हैं। तो देखें, आपके ऊपर अगर किसी का क़र्ज़ आ रहा है तो उसकी दो सूरतें होंगी। या तो वो क़र्ज़ इतना होगा कि अगर उसको हम निकाल दें, उसको हम माइनस कर दें, तो आपके पास फिर भी जो ज़कात का निसाब होता है वो बाकी रहता है या उससे ज़्यादा माल बाकी रहता है, तो इसका हुक्म यह है कि ज़कात आप पर वाजिब होगी। मिसाल के तौर पर आपके पास 4 लाख रुपये हैं या इतना माल तिजारत है या सोना चांदी है इतने रुपए का, तो 4 लाख रुपए आपके पास हैं, लेकिन आपके ऊपर जो कर्ज आ रहा है वो 2 लाख रुपए का है। अगर हम इसको माइनस भी कर दें तो 2 लाख रुपए बाकी रह जाते हैं, जिससे ज़कात का जो निसाब है वो उससे ज़ायद रकम ही आपके पास बाकी बचती है। लिहाजा आपके ऊपर ज़कात 2 लाख रुपए के अंदर वाजिब होगी। यानी 4 लाख रुपए पे ज़कात नहीं होगी, बल्कि 2 लाख रुपए जो माइनस कर देंगे जब हम कर्ज़ वाले, तो जो बाकी के 2 लाख होंगे उस पर आप पर ज़कात वाजिब होगी। दूसरी सूरत ये होती है कि कर्ज़ आपके ऊपर जो आ रहा है वो इतना है कि अगर हम उसको आपके माल से माइनस कर दें, निकाल दें, तो आपके पास ज़कात का निसाब ही नहीं बचता है। तो फिर इसका हुक्म यह है कि आप पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। मिसाल के तौर पर आपके पास 4 लाख रुपए ही हैं और कर्ज़ आपके ऊपर जो है वो 3.5 लाख रुपए का है। अगर हम इसको माइनस कर दें तो 50,000 रुपये ही बाकी रहेंगे, और ज़ाहिर सी बात है कि 50,000 रुपये में ज़कात का निसाब पूरा नहीं होता है, लिहाजा आपके ऊपर ज़कात लाजिम ही नहीं होगी। अब दूसरी सूरत कर्ज़ की ये होती है कि आपका कर्ज़ किसी और पर है, यानी आपने किसी को अपना माल बतौर कर्ज़ दिया हुआ है, तो उसका क्या हुक्म है। तो इसकी भी दो सूरतें होती हैं। अगर आपने ऐसा कर्ज़ किसी को दिया हुआ है कि जिसकी वापसी की आपको उम्मीद है, वो शख्स खुद ही इकरार कर रहा है कि आपका उसके ऊपर कर्ज़ है और वो वापस कर देगा, या फिर आपके पास गवाह और सबूत मौजूद हैं जिसके ज़रिए से आप जब चाहें अपना माल वापस ले सकते हैं, तो इस कर्ज़ का हुक्म ये है कि जिसकी वापसी की आपको उम्मीद है, कि जब आप अपने बकिया माल की जो बकिया माल है आपके पास, उस पर जब आपकी ज़कात वाजिब होगी, तो इस कर्ज़ के माल पर भी आपके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाएगी। यानी कर्ज़ में जो आपने माल दिया हुआ है किसी शख्स को, उस पर भी आपके ऊपर हर साल ज़कात वाजिब होगी। लेकिन एक मसला ये ज़हन में रखने का है कि इस पर ज़कात लाजिम तो हर साल होगी, लेकिन उसकी अदायगी जो है वो जब तक ज़रूरी नहीं होगी, जब तक कि आपको वो पूरी रकम या ज़कात का जो निसाब होता है उसका कम से कम 5वां हिस्सा ना मिल जाए, तब तक आप पर अदायगी ज़रूरी नहीं होगी। लेकिन आसान तरीका यही है कि आप हर साल उसकी अदायगी करते रहें। जब आप अपने बकिया माल की ज़कात अदा करें तो इसकी भी करते रहें, ताकि बहुत सालों की ज़कात इकट्ठी ना हो जाए और जब वो आपको माल वापस मिले तो आपको कई साल की ज़कात अदा ना करनी पड़े। इसलिए हर साल उसकी ज़कात अदा करते रहें। दूसरी सूरत इस कर्ज़ की ये होती है कि आपने किसी को कर्ज़ दिया, लेकिन अब उसकी वापसी की कोई उम्मीद नहीं है। या तो वो शख्स ही इनकार कर रहा है कि मुझे कोई कर्ज़ नहीं दिया आपने, और आपके पास कोई गवाह भी मौजूद नहीं है। यानी मतलब ये है कि आपको अब उसकी वापसी की कोई उम्मीद नहीं रही, आप उससे नाउम्मीद हो चुके हैं कि ये कर्ज़ अब मुझे वापस नहीं मिलेगा। तो उसका हुक्म यह है कि उस पर आपके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होगी। लेकिन अगर खुशकिस्मती से वो कर्ज़ वापस लौटा भी देता है, वो वापस मिल भी जाता है, तो गुज़रे हुए सालों की ज़कात आप पर लाजिम नहीं होगी, बल्कि जब आपको मिलेगा उस वक्त जब आप उसके ऊपर साल पूरा होगा तो आपके ऊपर उसकी ज़कात लाजिम होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।